मैं कौशल चंद्र वर्मा छत्तीसगढ़ से, ये मेरी माताजी प्रमीला वर्मा छत्तीसगढ़ से हैं और इनको 1997 में एक हार्ट अटैक आया उसका, अस्थमा का। जब ये नागपुर गई हुई थी तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उनने हड़बड़ में हमारे पापा जी ने एलोपैथी की दवाई इनको दिए और करीब 5 महीना 6 महीना उनको हॉस्पिटल की तरफ से रेगुलर दवाई मिलती रही। धीरे धीरे वो अस्थमा बढ़ा और इनका एक थायराइड और नई नई प्रॉब्लम चालू हो गई। संयोगवश चैनल में बाबा जी आते थे, इन्होंने एक दिन देखा और प्रयास किया करने का कि एकदम काफ़ी कम चलना फिरना होता था, तो प्राणायाम से और अपने जो भी इनका जल नीति सूत्र नीति और जो भी क्वाथ हैं इनके स्वासरी क्वाथ वगैरह, ये रेगुलर लेती रहीं और आज ये 2 किलोमीटर मेरे साथ खुद यहाँ पे चल रहते हुए भी 2 किलोमीटर आना 2 किलोमीटर जाना, मतलब 4 किलोमीटर सामान्य चल लेती हैं। उम्र भी इनकी 55-56 वर्ष हो गई है और थायराइड को इन्हें पूर्णतः क्लियर कर लिया है, पूर्णतः ठीक हो गई हैं और अभी पूर्णतः स्वस्थ है। जो छुटपुट अभी इनको शरीर में परेशानी थी उसके लिए ये थेरेपीज़ ले रही हैं और उम्मीद है कि यहाँ रहते हुए ये काफ़ी मतलब रिकवर कर लेंगी। मेरा नाम रीता है, मैं दिल्ली नरेला से आई हूँ। मेरा नाम पारुल सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ और मेरी एज 42 इयर्स है। 2008 में मुझे बेटी हुई थी और डिलीवरी के टाइम पे जो स्टिचेस आते हैं तो वो आए थे। 2010 में उन स्टिचेस में मुझे सिस्ट डेवलप हो गई, सिस्ट बन गई मुझे और उनमें इतना ज़्यादा पेन रहता था कि मैं चलने में, खड़े होने तक में मुझे दिक्कत हुआ करती थी। डॉक्टर्स को दिखाया तो 2011 में डॉक्टर्स ने उसको ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करके वो सिस्ट जो थी वो निकाल दी। तकरीबन 5 mg की गोली के बराबर वो सिस्ट थी मुझे। 2012 में वो सिस्ट मुझे दोबारा से बन गई। मैंने फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा ये रिपीटेटिव है और आप फिर से ऑपरेट कराओगे तो आपको ये फिर होती रहेगी। फिर मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और मुझे पेन किलर पे डाल दिया गया और 2014 से मैं लगातार पेन किलर्स पे रही। पीरियड्स के बाद मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती थी कि उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता था और मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में जी रही थी। तकरीबन 6 साल तक मैंने पेन किलर खाए हैं, पूरा महीना हो जाता था मुझे पेन किलर खाते खाते। 2020 में फाइनली मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि अनुलोम विलोम और कपालभाति करो, तुम्हें डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। और फिर 2020 से मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम और बटरफ्लाई करना स्टार्ट किया और अब मार्च से, ये जो मार्च गया है 2022 का, मेरी पेन किलर बंद है, मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नॉर्मल पीरियड्स होते हैं मुझे और अब मैं दौड़ भी सकती हूँ और मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ओम, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और तहसील पालनपुर है हमारी। मेरा जो वजन था 87 kg वजन था मेरा। 1 महीने में योगा करके मैंने, अब मेरा वजन 60 है। तो हम भी योगा करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो भी योगा करते हैं और आसे पासे के जो बच्चे हैं उनको योगा कराते हैं। तो इसलिए हम पतंजलि जी के बहुत बहुत आभारी हैं और बाबा जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं, बहुत अच्छा भी मतलब ये करते हैं व्यापार। स्वामी जी, मुझे 12 साल तक बच्चे नहीं हुए। मैं बहुत दुनिया में घूमी, बहुत डॉक्टरों के पास घूमी, लेकिन कहीं से कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। लेकिन स्वामी जी, मैंने 2008 में आपको देखा तो मैं तभी से योग तो करती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टरों के पास जाती थी। लेकिन हर डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने फिर क्लियर मना कर दिया कि आपको बच्चे नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम जिस डॉक्टर के पास भी जाते, एम्स गए, एम्स में सब टेस्ट हुए, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर भी उन्होंने बोला कि आप IVF करा लो। IVF के भी पूरे टेस्ट हुए, लेकिन फिर एंड टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि आपको बच्चे नहीं होंगे। फिर उसके बाद मैंने घर पे बैठ के आपका योग, प्राणायाम सब कुछ किया। 2-2 घंटे करती थी मैं डेली। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भुजंगासन सब कुछ करती थी। फिर मैंने हनुमान चालीसा भी करती थी। और स्वामी जी, मैंने कम से कम 3-4 महीने लगातार किया। 6 महीने में मुझे रिज़ल्ट मिला। तब मुझे ये पहली बार में, ये मेरी बेटी है, जुड़वा बच्चे कंसीव हुए।
जुड़वा बच्चों के बाद में फिर एक बेटी मेरी 4 महीने की एक्सपायर हो गई थी। फिर दोबारा फिर मैंने किया तो फिर ये दूसरी हुई। उसमें भी डॉक्टर ने बोल दिया था, जब मैं गई तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको एग ही नहीं बन रहे, आपको दूसरा बच्चा कंसीव नहीं होगा। लेकिन मैंने फिर भी न हिम्मत नहीं हारी और ना ही मैंने कोई दवाई ली है दोनों की बार को, ना एलोपैथिक ना आयुर्वेदिक। और फिर उसके बाद दूसरी बेटी मेरी कंसीव हुई। योग का ही प्रताप है सर स्वामी जी। और उसके बाद स्वामी जी मुझे थायराइड हो गया। मैंने जीरा, धनिया, सौंफ इनका पानी पिया सुबह खाली पेट और योग करती थी और साथ में संब्रानी कप भी जलाती थी और घी का दिया, और उसी से ही मेरा थायराइड बिल्कुल क्योर हो गया। अब मुझे कोई थायराइड नहीं है। मैं हर तीसरे महीने टेस्ट कराती हूँ। अब उन्होंने दवाई मेरी बिल्कुल बंद कर दी। सिर्फ 2 महीने दवाई खाई थी योग प्राणायाम से ही, और भ्रामरी, उद्गीत, इसी से मेरा थायराइड बिल्कुल क्योर हो गया।